अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कमल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुड़ वाली बोली की रेसिपी। बोली असल में है क्या, ये जब गाय या भैंस के जब बच्चा होता है तो उससे पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक का जो दूध होता है ये उसमें इस किस्म का दूध होता है और उसे बोली कहते हैं। और ये बहुत ताकतवर होता है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी है। और जस्ट हार्ट पेशेंट यानी हाई कोलेस्ट्रॉल वाले और हाई बीपी वाले जो हैं वो ज़रा एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने बोली ली है तकरीबन 1 लीटर और इसमें गुड़ डाल रही हूँ। 2 गुड़ हैं यानी 2 पीस गुड़ के हैं और वो मैंने पीस ली हैं और वो मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। गुड़ के अंदर क्योंकि सबको पता है ये गन्ने से बनता है और इसके अंदर गन्नों के छिलके के ज़रात होते हैं, थोड़ी मिट्टी जैसी किचकिच फील होती है। तो अगर इसे पहले से हम इस तरीके से मिक्स कर लें, चम्मच से कर लें या हाथों से आप कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे छान के तो फिर आप पकाना शुरू करें तो ये ज़रात जो हैं ये इसमें से निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब मैं इसे उस बर्तन में छान रही हूँ जिसमें मैंने इसे पकने के लिए रखना है। थोड़ा सा गुड़ रह गया है जो कि अच्छे से नहीं पीस हुआ था, बस वो थोड़े से टुकड़े रह गए हैं और ये ज़रात जो हैं छन्नी में आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर इसमें 1 कप पानी में ऐड कर रही हूँ। काफ़ी गाढ़ी होती है, अगर आप थोड़ी पतली करना चाहें तो उसमें पानी या दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ये होता है कि काफ़ी हैवी वो फील होती है। पतली तो हो जाती है लेकिन भारीपन महसूस होता है पीते हुए, लेकिन पानी डालने से लाइट हो जाती है, ज़रा डाइजेस्ट करने में भी आसानी हो जाती है। तो पानी बेस्ट है और अगर आपको गाढ़ी ही पसंद हो तो आप इसमें कुछ भी मत डालिए। फिर इसमें 1 दफ़ा चम्मच हिलाया है, मुसलसल चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं अगर आपने फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखा हुआ। और ये देखें, ये पानी और दूध जो है वो फट के अलग अलग हो गया है, यही असल में बोली है। और बस एक जोश आने का हमने इंतज़ार करना है, एक जोश आ जाए अच्छे से ताकि ये पक जाए, फिर इसकी असल शक्ल आपके सामने आएगी बोली की। ये देखें, जोश आ गया है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दूंगी। आग इतनी ही रखें जो पतीली के नीचे रहे, साइड पे ना आए, क्योंकि इसके जलने का भी डर होता है। और मैंने तो स्टील की पतीली ली है और स्टील का अगर आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो किनारे लाजमी जलते हैं अगर आप आग ज़्यादा रखेंगे। ये देखें व्यूअर्स, आपके सामने है, इस तरह से बोली की जो असल शक्ल है वो इस तरह होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि चौथे दिन जो है वो बोली, चौथे दिन भी बोली को एंजॉय करना चाहते हो तो चौथे दिन अक्सर बोली नहीं बनती, दूध की फॉर्म में ही दूध रहता है। तो उसका तरीका भी ये है, अगर आप गुड़ डाल के उसको पकाएंगे तो गुड़ जो है वो उसको फाड़ के बोली की फॉर्म में कर देता है दूध को। तो आप चौथे दिन भी बोली को एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट डे की जो होती है काफ़ी हैवी होती है, ये जो मेरे पास आई है ये सेकंड या थर्ड डे की है। और ये गाय की बोली है, गाय के दूध की है। थोड़ा सा चम्मच हिला के इसमें जो मोटी मोटी गुठलियाँ हैं मैं उनको भी ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसे कप में डाल के पीना है। हम लोग तो इसको पीते हैं, अगर कोई चम्मच से खाना चाहता है तो वो बेशक ऐसे ही रहने दे इसे। अगर तो आप गरम गरम पसंद करते हैं तो लीजिए, बोली तैयार है, इसे पिएं, इंजॉय करें। साथ में एक इसके अंदर चम्मच ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जो गाढ़ी गाढ़ी बोली होती है वो नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। अगर चम्मच से हिला हिला के आप पीते रहेंगे तो पीने में आसानी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत मज़े की बनी है। मुझे तो गर्म भी पसंद है और ठंडी भी पसंद है। और अगर आपको ठंडी पसंद है तो आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और वो भी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी फ्रिज में रख के ठंडी करके भी। उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल होगा, मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए उसे भी हिट कर दीजिएगा। मुझे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो इसको फ़ौरन ही वीडियो बंद करने के बाद पीऊँगी। ये व्यूअर्स मैंने ठंडी कर ली है और आप ये देखें, पहले की निस्बत गाढ़ी हो गई है
बहुत हेल्दी है, ताकतवर है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल वाले और बीपी वाले मैं फिर से कहूँगी कि वो ज़रा एहतियात के साथ ज़रा थोड़ी और पतली करके पिएँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।